अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक बज़मी। नाजरीन, आपको याद होगा एक आयशा अकरम टिकटॉकर थी और मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या हुआ था कि आयशा अकरम को बहुत से लोगों ने, बहुत से लौंडे लपाड़ों ने छेड़ा था और उसके बाद दो मुख्तलिफ लोग, यासिर शामी और इकरारुल हसन, उसके घर पहुंचे, उसको बल्कि अपनी जगह पर बुलाया और बुलाने के बाद उसका इंटरव्यू किया और उसको रोक दिया कि किसी को इंटरव्यू ना दे और उसके सर पे दस्ते शफकत रखा और पूरे नौजवान जो मुल्क पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है, उनको बड़ा बुरा भला कहा कि ये वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा था कि ये वाक़या झूठ है। अभी भी पाकिस्तान में, बिलखसूस पंजाब में, बहुत सी लड़कियां जॉब कर रही हैं, बहुत सी अपने पाँव पे खड़ी हैं, बहुत से पिकनिक पॉइंट्स पर जाती हैं, उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आता। इसलिए सारे नौजवानों को आप ना रगड़ा दें। उसके बाद हक़ाइक़ मज़ीद खुले तो पता चला कि आयशा अकरम ने खुद अनाउंस किया और उसके साथ जो एक लड़का था उसने वहाँ पर उन लड़कों को इनवाइट किया और वहाँ पर ये वाक़या जो है वो पेश आ गया। यानी स्पेस खुद दी और उसके बाद उस स्पेस का नाजायज़ फ़ायदा उन लड़कों ने उठाया। इंडिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तज़लील हुई, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा गया और पाकिस्तान की तज़लील की गई सिर्फ इस वाक़े के बाद। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि ये वाक़या नहीं हुआ और मैंने भी ये कहा कि ये वाक़या इस तरह नहीं है जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह इसको बनाया जा रहा है इकरारुल हसन साहब की जानिब से। इकरारुल हसन साहब ने जो भी स्टोरीज आज तक की हैं, नंबर एक, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का किस्सा आप देख लें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वाक़या हुआ था वो एक आध वाक़या था। उस वाक़े की बिना पर पूरी यूनिवर्सिटी को गंदा करार दे देना, पूरी यूनिवर्सिटी को चकला करार दे देना और एक एजुकेशनल इदारे को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को की साख को गिरा देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। उस वक्त मैं खुद बहावलपुर गया और वहाँ से हक़ाइक़ जाने तो पता चला कि ये वाक़या सिर्फ एक आध वाक़या है, इस किस्म का कोई मज़ीद वाक़या जो है वो नहीं है। और असल मसला ये है कि वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उनकी एक्सटेंशन होना थी, जिसके खिलाफ एक महाज उनके मुखालिफिन ने खड़ा कर दिया और जिसका हिस्सा इकरारुल हसन साहब बन गए। उसके बाद परतें खुलती गई तो पता चला कि ऐसा वाकई कोई वाक़या नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा गिरोह और कोई ऐसा गैंग नहीं है जो लड़कियों को इस तरह से इस्तेमाल करता है। उसका एक भी सबूत इकरारुल हसन साहब पेश नहीं कर सके। जीआईटी बनी, जीआईटी के सामने इकरारुल हसन साहब पेश नहीं हुए और वो वाक़या भी आज दफन हो चुका है। वहाँ पर आज भी 67,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था लेकिन उसकी कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आया। फिर तारिक बशीर चीमा साहब के लड़के पर इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद जज ने जब इकरारुल हसन साहब को बुलाया तो इकरारुल हसन साहब ने उसका भी स्टे ले लिया और वहाँ पर भी अदालत में पेश नहीं हुए। आयशा अकरम का केस ले लें तो आयशा अकरम के केस में भी इकरारुल हसन साहब जीआईटी के सामने एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए और जीआईटी बार बार उनको बुलाती रही लेकिन इकरारुल हसन साहब पेश नहीं हुए। ये तो इकरारुल हसन साहब की बात हो गई कि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, किसी किस्म का कोई एविडेंस जो है उनके पास नहीं था। अब क्या हुआ है कि मीनार पाकिस्तान वाक़े से जो टिक टाकर खातून है आयशा अकरम, वो केस से पीछे हट गई हैं और उन्होंने तमाम मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया है। मीनार पाकिस्तान पर टिक टॉकर खातून से बदसलूकी के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सेशन अदालत लाहौर में टिक टॉकर आयशा अकरम ने मुकदमे की पैरवी ना करने का बयान अदालत में कलम बंद कराते हुए बयान हल्फी पेश कर दिया है। एडिशनल सेशन जज गुल अब्बास ने केस की समाअत की तो आयशा ने बयान दिया कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, उसकी रज़ा की खातिर तमाम मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया। मुझे मुल्ज़मान के बरी होने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं आज़ादाना तौर पर अपनी रजामंदी और बगैर किसी खौफ के अपना बयान अदालत में कलम बंद करवा रही हूँ। आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो, ये वो कैरेक्टर था कि जो टीम सरेआम का हिस्सा था और उसके बाद जो है वो आयशा अकरम को लॉन्च करने वाला था और आयशा अकरम और इनका एक दरीना ताल्लुक था। आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 12 मुल्ज़मान ने मुकदमे में बरीयत की दरखास्तें दायर कर दी हैं और अदालत ने मुल्ज़मान की बरीयत की दरखास्तों और मुद्दइया के बयान पर दलाइल के लिए वकला को 26 अगस्त को तलब कर लिया है। याद रहे कि खातून टिक टॉकर आयशा अकरम को हजूम की जानिब से हिरासा किए जाने का वाक़या अगस्त 2021 में हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था और ये थाना लारी अड्डा पुलिस ने मुकदमा इसका दर्ज किया था। अब खातून वाक़े से पीछे इसलिए हट गई हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस भी नहीं थे और इसके साथ साथ जिन लोगों ने उसको लॉन्च किया था और जिन लोगों ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अदालत में पेश होंगे वो भी पेश नहीं हुए। किसी भी किस्म का कोई ऐसा सबूत उनके पास नहीं था कि जो सबूत अदालत में पोर्ट्रे कर सकें, पुट कर सकें कि जिसकी बिना पर वहाँ पर किसी न किसी सज़ा की इस्तदा की जा सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तीसरी स्टोरी जो मैं जिक्र करना चाहूँगा जो इकरारुल हसन साहब ने की थी, शुफ शुफ
سرکار والی, اور اس میں ابھی بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. کہا جاتا ہے انہوں نے قرآن پہ بھی ہاتھ رکھا, لیکن بھائی جب ثبوت عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں وہاں پر قسمیں اور حلف نہیں چلتا. سزا کسی کو کسی کی حلف کی بنیاد پر نہیں ہوتی, بلکہ ثبوت اور ایویڈنس کی بنیاد پر قانونی نقطہ نظر سے ہوتی ہے. تو ابھی بھی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی پروف ہے تو وہ سامنے لا سکتے ہیں, وہ لے کے آئیں. اگر کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو ہے, اگر آپ پیر حق خطیب کے خلاف کچھ نہ کچھ ہے تو وہ ضرور منظر عام پر لے کر آئیں. یقین کریں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ واقعی یہ انہوں نے ایک جہاد کیا ہے. لیکن اگر آپ کسی پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں, اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں, تو پھر وہ الزام محض الزام ہوتا ہے, وہ ایک خبر کی بنیاد نہیں ہوتی, وہ ایک خبر نہیں ہوتی بلکہ ایک جھوٹی خبر ہوتی ہے, اور آپ فیک پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہوا. بہت سی ویڈیوز کی گئیں, بہت سی کیمپین لانچ کی گئی, اور کہا گیا کہ آج آستانہ بند ہو جائے گا, لیکن ابھی تک بند نہیں ہوا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور نہ ان کے پاس ہوگا. کیونکہ پہلے بھی 2 واقعات تھے, جیسے میں نے عائشہ اکرم کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسلامی یونیورسٹی کی ایگزامپل دی, وہاں کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی پروف نہیں تھا. صرف یہ کہ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے, اور وہ کسی بھی جگہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, حالانکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا. بہرحال عائشہ اکرم جو ایک خبروں کی زینت بنی رہی, جو انڈیا میں بھی زیر بحث رہی, اور انڈین ٹاک شوز میں اس کا ذکر ہوتا رہا, اور پاکستان کی ملامت ہوتی رہی, تو یہ سارا صحرا کس کے سر جاتا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.